नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि इस एक्सपो में गतिशीलता क्षेत्र के सभी हितधारक और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला एक मंच पर आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें प्रदर्शनी, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे आकर्षण होंगे। 50 से भी ज्यादा देशों के 800 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान हरियाणा में चलाई जा रही योजनाओं व विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन उन्हें सदैव नई ऊर्जा के साथ जन सेवा की प्रेरणा देता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार जिला गांव मिर्चपुर, खेड़ी जालब तथा मिल्कपुर गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाए जाएंगे तथा बनभौरी गांव से मखंड तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इसके उपरांत उन्होंने हांसी हलके के ढाणा खुर्द, शोरखी ढाणी, सांकरी व बांडा हेड़ी गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार जिले के अंतर्गत नारनौंद हलके के गांव में बरसाती पानी निकासी के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बनभौरी से मखंड गांव तक सड़क बनवाने की घोषणा की। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कल फरीदाबाद से अयोध्या धाम के लिए हरियाणा रोडवेज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बस फरीदाबाद जिले के मुख्य बस अड्डे बल्लभगढ़ से रविवार सुबह 8:30 पर चलेगी। ये बस बल्लभगढ़ से आगरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या धाम पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन अयोध्या से सुबह 9:30 पर बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लिए वापस रवाना होगी। इसका किराया बल्लभगढ़ से अयोध्या तक 970 रुपए होगा। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में शहरी नियोजन के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति तथा हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग परस्पर सहयोग से चंडीगढ़ में शहरी नियोजन कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे। ये कॉन्क्लेव 5 से 6 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शहरी नियोजन के क्षेत्र में हरियाणा की राज्य विशिष्ट पहलों और नीतियों पर प्रकाश डालते हुए हितधारकों के बीच एक व्यापक संवाद और ज्ञान साझाकरण मंच की सुविधा प्रदान करना है। हरियाणा भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की टीम ने सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों तथा 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो के संज्ञान में मामला आया था, जिसकी पड़ताल करने पर ये घोटाला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा ऑडिटर की मिलीभगत से सरकारी खाते में जमा राशि से अपने निजी हित में फ्लैट तथा जमीन आदि खरीदी जा रही थी। सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, मिल मालिकों तथा चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने स्टॉक की जानकारी देने का आदेश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने कल नई दिल्ली में कहा कि विभाग चावल की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल उपलब्ध कराएगी। भारत ने कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारत के गणतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रसिद्ध आईफिल टावर पर एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की। पेरिस में भारतीय दूतावास ने इसे यूपीआई की वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का अंग बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में घोषणा की थी कि फ्रांस यूपीआई व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।